त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा राघवेश जी, हमारे दर्शक अवश्य ये जानना चाहेंगे कि किन्हीं कारणों से अगर विधिवत पूजा पाठ करने का समय या संसाधन ना हो तो उन्हें माता की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए? कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम जैसे भी हैं, माता हमें उतना ही प्रेम करती हैं और माता हमारे भाव को समझती हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए अगर समय का अभाव है तो दुर्गा सप्तशती में एक माता की सप्त श्लोकी आराधना है, 7 श्लोकों में माता की प्रार्थना है। सप्त श्लोकी आराधना? हाँ, उसको मैं सुनाई देता हूँ। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाक्रेश्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तौ स्वस्थै स्मृता मतिव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणं त्वमाश्रयं ह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं। त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्त्वरिविनाशिनम्। वाह राघवेश जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी चीज़ बता दी। तो आज चतुर्थी है और आप सभी ने माता जगत जननी के स्वरूपों माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा के बारे में जाना। आज हम राघवेश जी से जानेंगे माता के चौथे स्वरूप कूष्मांडा के बारे में। जय जगदम्बे। इस नवरात्रि की चतुर्थी पर माता कूष्मांडा समस्त संसार पर अपनी कृपा बरसाएं। माता से यही निवेदन है। माता की स्तुति है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु में। एक हाथ में सुरा से भरा रक्त से मंडित कलश एवं दूसरे में कमल धारण करने वाली कूष्मांडा माता हम सबके जीवन में सब कुछ शुभ होने का आशीर्वाद दें। यही इस मंत्र का अर्थ होता है। राघवेश जी, कूष्मांडा का अर्थ क्या होता है? ये तो बड़ा गूढ़ प्रश्न है। कूष्मांडा का अर्थ होता है गर्भ में पनप रहे अंड का मूल, मतलब सृष्टि का जो एकदम मूल बीज है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी ऊष्मा के बारे में बात कर रहे हैं। कूष्मांडा जो हैं वो सृजन शक्ति हैं, जिनकी ऊर्जा से ब्रह्मांड उत्पन्न और संचालित हुआ। माता का स्वरूप जो है ये 8 भुजाओं वाला है। माता का वाहन है सिंह। माता के हाथों में माला, कमल पुष्प, अमृत कलश, कमंडल, चक्र एवं गदा है। आज के दिन माता का तेज अनाहत चक्र में प्रविष्ट होता है। मैंने चक्रों के 7 चक्रों के बारे में बताया था, वो स्मरण होगा।
अनाहत चक्र का जो स्थान है वो आप चित्र में देख सकते हैं। जी। अनाहत चक्र जो है वो प्रेम, समर्पण, करुणा, सहिष्णुता, आवेश को नियंत्रित करता है। इसका शरीर में स्थान तो आपने चित्र में देख ही लिया। संसार के समस्त जड़ चेतन में माता कूष्मांडा की ही ऊर्जा व्याप्त है। ब्रह्मांड अनंत है। इसकी रचना कब, क्यों और कैसे हुई, ये एक बड़ा ही अहम प्रश्न है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है नासदी सूक्त। इसमें माता के 7 मंत्र हैं जो ब्रह्मांड की रचना पर प्रकाश डालते हैं। इन मंत्रों के अनुसार जगत का आरंभ शून्य से हुआ। न वायु, न आकाश, न समुद्र, न दिन, न रात, चारों ओर बस गहन अंधकार था। मृत्यु भी न थी अमरता, क्योंकि जीवन ही न था। किंतु कुछ तो था ही। वो थी एक शक्ति जो समय की परिधि से परे अनादि अनंत थी, निराकार थी, जिसमें सृजन की समस्त शक्तियाँ निहित थीं। यही शक्ति आदि रचयिता शक्ति है। हमारा ब्रह्मांड जो है वो अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच में झूलता रहता है। सबसे पहले रचयिता ने प्रकाश की कुछ रश्मियों को प्रकट किया, ऊर्जा की तरंगें व्याप्त होने लगी, सृष्टि धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगी। किंतु कब, क्यों और कैसे, ये प्रश्न अनुत्तरित ही रहेगा, क्योंकि उस महान घटना का साक्षी सिर्फ परम रचयिता स्वयं है। बाकी सभी लोग जो कुछ भी बता सके वो अस्तित्व में आने के बाद ही कुछ बताने के लायक हुए। जगत की रचना का नियंता, संचालक, पालक, परम तत्व कौन है, ये परम शोध का विषय है। वहाँ तक कौन कब पहुँचेगा या नहीं, ये नहीं पता। किंतु नासदी सूत्र के इन प्रश्नों को आगे उत्तर मिलता है देवी भागवत में वर्णित एक प्रसंग से। पांडवों के प्रपौत्र परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने व्यास जी से अपनी जिज्ञासा व्यक्त की ब्रह्मांड के निर्माण का रहस्य जानने के लिए। व्यास जी ने कहा कि इसी प्रश्न को उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद से किया था। नारद जी ने बताया उन्हें कि जब उन्होंने भी अपने पिता से ये प्रश्न पूछा था कि सृष्टि कैसे अस्तित्व में आई और सर्वोच्च शक्ति कौन है, तो उन्होंने बताया कि महाप्रलय के बाद क्या हुआ था ये उन्हें भी ज्ञात नहीं। जब उन्हें चेतना आई तो हर ओर जल ही जल फैला हुआ था और वो स्वयं एक कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे गहन सोच में थे कि वो हैं कौन, किसने उन्हें बनाया, कौन होगा उनका रक्षक, पालक। अनंत जलराशि के बीच कमल का फूल कहाँ से आया, कहीं न कहीं उसका आधार तो होगा ही। ये सोचकर ब्रह्मा जी कमल के मूल को ढूंढते हुए गहराई में उतरते गए और वो चलते ही चले गए। वर्षों तक ढूंढने के बाद भी उनको कमल का आधार नहीं मिला। ब्रह्मा को भय उत्पन्न उठा। तभी आकाशवाणी हुई कि वो तप करें। ब्रह्मा वापस ऊपर आकर कमल पर ही आसन लगाकर तपस्या करने लगे। हजारों वर्ष बीत गए। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि की रचना करने का आदेश के साथ। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आदेश देने वाला है कौन और ये किसकी वाणी है और उन्हें रचना किसकी करनी है। तभी मधुकैटभ नाम के 2 विकराल राक्षसों ने ब्रह्मा पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा की समझ में नहीं आ रहा था कि यदि एक ओर उन्हें जीवन देने वाली कोई दिव्य पराशक्ति है तो दूसरी ओर नकारात्मक काली शक्तियाँ दैत्य रूप में, दोनों का अस्तित्व एक साथ कैसे संभव हो सकता है। ब्रह्मा जी ने प्राण रक्षा के लिए भयभीत होकर जल में कमल की नाल के साथ ही उतरना शुरू किया नीचे। ब्रह्मा जी ने देखा कि शेषनाग की कुंडली पर महाविष्णु निद्रा मग्न हैं। ब्रह्मा जी ने निद्रा देवी से प्रार्थना की
कि महाविष्णु को वो मुक्त करें। देवी ने प्रार्थना सुनी, विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग उठे। 5000 वर्षों तक घोर युद्ध चला महाविष्णु और मधुकैटभ का, और विष्णु ने आखिरकार दोनों दैत्यों का संहार कर दिया। तभी महादेव भी वहाँ पहुँचे। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न थे कि उन्हें विष्णु भी मिल गए और महादेव भी आ गए। अब जब त्रिदेव एक साथ थे तब एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसमें बहुत ही सौम्य मनोहारी स्त्री स्वरूप झलक रहा था। धीरे धीरे आकृति स्पष्ट हो गई। त्रिदेवों ने श्रद्धापूर्वक आदि पराशक्ति को प्रणाम किया। देवी ने तीनों को आदेश दिया, अब ब्रह्मा अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज 4 प्रकार के प्राणियों का निर्माण करें। विष्णु उनका पालन करें और शिव उनका संहार करें। ये आपने प्राणियों के 4 प्रकार बताए, ये क्या है राघवेश जी? अंडज का अर्थ होता है जो अंडे से उत्पन्न हो, जैसे पक्षी, सरीसृप, सांप इत्यादि। और पिंडज का अर्थ होता है गर्भ में पनप कर जन्म लेने वाला, जैसे मनुष्य हुआ या अन्य बहुत सारे पशुओं को देखते होंगे आप। उद्भिज का अर्थ होता है बीज से अंकुरित होकर भूमि से उगने वाली चीज़ें, जैसे पेड़ पौधे, लताएं, घास इत्यादि। और स्वेदज का अर्थ होता है पसीने, अर्थात पसीने की गंदगी एवं अन्य गंदगियों से उठी नमी से उत्पन्न होने वाले जीव, जैसे जुएं, खटमल, मच्छर और इस प्रकार के अन्य कीड़े मकोड़े। ये तो एक नई जानकारी मिली राघवेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग वापस ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। जगत जननी का आदेश सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, माता सृष्टि के लिए आवश्यक भूमि ही नहीं है हमारे पास, हर ओर जल ही जल है। पंच तत्व, गुण, तन्मात्राएं, इंद्रियां, ये सब हम कहाँ से लाएं? ये सब क्या है राघवेश जी? पंच तत्व होते हैं भूमि, आकाश, जल, वायु और अग्नि, जो जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। गुण होते हैं मनुष्य की प्रकृति के 3 गुण होते हैं। सत्व, जो मनुष्य को सत्य बोलने वाला, अध्यात्म मार्गी, सदाचारी बनाता है। रजस, ये राजसी रहन सहन, खान पान, भोग विलास वाले गुण देता है। और आखिरी तमस, ये पतनकारी गुण है। सभी गलत प्रवृत्तियाँ इसी से पनपती हैं। और तन्मात्राएं होती हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध। अच्छा, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। हाँ, सही समझे। और किसी भी चीज़ को महसूस करने के लिए हमें जिन अंगों की आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं इंद्रियां। आज तो बहुत ज्ञान मिल गया माता कूष्मांडा की कृपा से। अब आदि पराशक्ति माता ने त्रिदेवों को पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, नागलोक, गंधर्वलोक इत्यादि समस्त ब्रह्मांड की रचना, पालन एवं संहार की शक्ति दे दी। और आज हमारा ब्रह्मांड माता की उसी कृपा से, माता द्वारा निर्धारित तरीके से ही संचालित और अनुशासित हो रहा है। इसीलिए देवी सूक्त का पहला ही मंत्र है, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय ते सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणता स्मताम। इसका अर्थ है, हे महादेवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। शिवाय का अर्थ है शिव पत्नी या परम शक्ति। हे माता, आपको प्रणाम। आप ही प्रकृति हैं, आप ही सज्जन हैं, नियति की संचालक हैं, आप ही सब कुछ है माता, आपको प्रणाम। ये रही माता कूष्मांडा की कथा। माता के सभी भक्तों को माता की हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। माता सबसे बड़ी रचनाकार हैं। सुख, दुख, समृद्धि, विवेक, सबकी नियंता वही हैं। जय माँ कूष्मांडा। हम वापस लौटेंगे, देखना ना भूलें। नमस्कार।